हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, हम लोग हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके थे और आज हम लोग पोइट्री लेके आए हैं जो कि आप लोग की फर्स्ट पोइट्री है अ फोटोग्राफ। तो आज हम लोग इसी पोएम को पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस पोएम को शर्ली टेल्सन ने लिखा है। तो मैं इसको आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगी। बस छोटी सी पोएम है, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। Shirley Tolson, a photograph described in 3 stages. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying a holiday with her two cousins. She was 12 or so at the time. The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she had her cousins Betty and Dolly were dressed up for the occasion. In the third stage, the poet remembers her mother with a heavy heart. The photograph revives nostalgic feeling in the poet. So friends, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं इस पोएम में। तो मैं उन सारे स्टेजेस को हिंदी में भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। The cardboard shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hairs. At the uncles with the camera, a sweet face. My mother's dad was before I was born. At the sea, which appears to have changed less, watched their terrible transient feet. पहली जो 2 लाइन्स हैं, इसका मतलब है द पोएट लुक एट द कार्डबोर्ड फ्रेम ऑफ एन ओल्ड फोटोग्राफ। वो एक ओल्ड फोटोग्राफ जो फ्रेम है उसकी तरफ देखती हैं और वो कुछ मेमोरीज रिमेंबर करती हैं अपने माइंड में। द फोटोग्राफ शोड द टू गर्ल कज़न होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोएट्स मदर। जो उनकी 2 कज़न्स हैं, उन्होंने उनकी मदर का, पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे छोटे बच्चे पकड़ते हैं वैसे ही। दे हैड गॉन फॉर अ सी बाथ। और वो लोग कहाँ पे अपनी हॉलीडे मनाने गए हैं? सी के पास, मतलब समुद्र के पास। आउट ऑफ दोज 3 हिज मदर वॉज द बिगेस्ट और द एल्डेस्ट गर्ल। जितने भी लोग 3 लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट, मतलब जो एज में थी वो उनकी मदर थी। परहैप्स शी वॉज नियर 12। उनकी तकरीबन 12 ईयर एज रही होगी उस टाइम पे, जो ये फोटोग्राफ देख रही हैं उसके हिसाब से। ऑल ऑफ देम वेयर स्टैंडिंग एट द बीच। सभी लोग बीच के किनारे खड़े थे। They stood silently, smiling through their hairs and watching at the uncle who was standing there with the camera. और वो तीनों लोग बीच इंजॉय कर रहे थे और वो जो उनकी मतलब मदर थी वो उनके जो कज़न्स थे उनके बाल संवार रही थी, और जो उनके ये अंकल थे वो क्या कर रहे थे, इस मोमेंट को कैमरा में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उसी फोटोग्राफ की यहाँ पे बात हो रही है। अ स्वीट फेस माई मदर डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है द डैट वॉज द टाइम व्हेन द पोएट वॉज नॉट इवन बॉर्न। तो वो जो समय था उस टाइम पे ये जो पोएट थे उनका जन्म भी नहीं हुआ था। एट दैट टाइम हर मदर फेस वॉज स्वीट एंड अट्रैक्टिव। तो उनके जो मदर का फेस था वो काफ़ी स्वीट और अट्रैक्टिव था। एंड शी वॉज स्टैंडिंग एट द बीच। और वो सभी लोग क्या कहाँ पे खड़े थे? बीच के किनारे खड़े थे। द सी हैज़ नॉट चेंज मच। जो सी था, समुद्र था, वो चेंज नहीं हुआ था, बट टाइम के साथ उनकी मदर का जो फेस था वो चेंज हो गया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम रहा। यहाँ पे आप लोग ये लिखा है एंड द सी विच अपीयर्स हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। और टाइम के साथ उनकी मदर का फेस चेंज है। एंड द मदर and the poet's mother and the two girls' cousins stood there. The sea was washing their mortal feet. और जो समुद्र का पानी आप लोग लहरें देखते हैं, जो लहरों का पानी होता है उनके पैरों पे आके वापस चला गया। मतलब इससे क्या हो गया? उनकी फीट वॉश हो गई। इसी ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है मोमेंट्री और मॉर्टल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पैरा समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both thrive with the labored ease of loss.
सो फ्रेंड्स, जो सेकंड स्टैंजा है इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि 20 और 30 ईयर पास सिंस दैट फोटोग्राफ हैड बीन टेकन, मतलब 20 से 30 साल गुजर गए हैं उस फोटोग्राफ को लिए हुए। नाउ वेन एवर द मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ शी वुड लाफ, जब भी वो उनकी मदर उस फोटोग्राफ की तरफ देखती हैं वो हंसती हैं या फिर वो अपने मोमेंट्स याद करती हैं। शी वुड पॉइंट आउट दैट डॉली एंड बेटी, जो मतलब पोएट की कज़न सिस्टर्स हैं, हाउ दे वर ड्रेस्ड अप, उन लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बीच पे पहनाए थे। डैट सी हॉलीडे हैड बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर हर मदर, जो ये सी हॉलीडे थी वो एक पास्ट बन के रह गई थी उनके मदर के लिए। एंड दैट स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर विच द फोटोग्राफ हैड बिन कैप्चर्ड बिकम द पोएट्स ओन पास्ट, जो फोटोग्राफ लिया गया था उस टाइम पे तो वो अब क्या रह गया है, एक पास्ट बन के रह गया है। बोथ ऑफ देम सफ़र्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आयरनिकली एक बात कही जा रही है कि जो उनकी पोएट की मदर हैं उनकी यहाँ पे सेंस ऑफ लॉस, यहाँ पे आप लोग लास्ट में देखिए विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब कि यहाँ पे उन लोगों ने कोई चीज़ अपनी गंवा दी है। तो मतलब यहाँ पे कहने का है कि उन्होंने अपना बचपन भी खो दिया और जो पोएट थी पोएट ने अपनी मदर को खो दिया है और पोएट को इसी बात का लॉस है। तो जो लास्ट स्टैंजा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, it's silence and silences. So friends, in the last stanza the poet says that her mother has been dead for years. उनकी माँ को मतलब उनकी माँ के डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी ईयर्स बीत गए हैं। She has been dead nearly as many years as she had lived. जितनी दिन उन्होंने उस फोटोग्राफ में जितनी एज की थी शायद उतनी ही एज उनके डेथ हुए हो गया है। She means the poet has nothing to say about the circumstances of her death or about the situation captured in the photo. उनके पास अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं बचा है उनकी मदर के डेथ के। नाउ देयर इज़ ओनली साइलेंस विच ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस एंड मेक थिंग्स मिस्टीरियस। तो यहाँ पे सिर्फ साइलेंस रह गई है और सिर्फ एक खामोशी रह गई है। सो फ्रेंड्स, यही आप लोगों की पोएम थी अ फोटोग्राफ जो आप लोगों ने पढ़ी है। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गई होगी ये पोएम। और अगर आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।